Hello friends, welcome back to my YouTube channel The Education Master. So today we will study chapter 1, The Portrait of a Lady of Class 11 from Hornbill book. This chapter is written by खुशवंत सिंह. तो इस चैप्टर में जो खुशवंत सिंह है उसने अपनी दादी का कैरेक्टर पोर्ट्रेट किया और साथ ही साथ बताया कि वो और उसकी दादी क्या बॉन्ड शेयर करते थे. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन. मेरी दादी माँ जैसे कि सबकी दादी माँ होती है वैसी ही एक बूढ़ी औरत थी. शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years डेट आई हैड नॉन हर. वो उतनी ही बूढ़ी और उतनी ही उनके फेस पर रिंकल है जितना कि मैं उन्हें जानता हूँ 20 सालों से. रिंकल्स मीन्स होता है झुर्रियाँ. ओके. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. लोग ये भी कहते हैं कि वो एक टाइम पर जवान और सुंदर हुआ करती थी और उनका एक हस्बैंड भी था, पर इन बातों पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है. माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. माई ग्रैंड फादर मतलब मेरे जो दादाजी हैं उनका जो पोर्ट्रेट मीन्स होता है पिक्चर. ओके. हंग अबव द मेंटल पीस मीन्स होता है फायर प्लेस होती है ना, जैसे घरों में चिमनी रखी होती है और वहाँ पर मतलब आग जलाने के लिए आग जलाई होती है ना. तो वो कहते हैं कि मेरे जो दादाजी थे उनका जो पोर्ट्रेट था मतलब उनकी जो पिक्चर थी वो लटकी हुई थी ड्राइंग रूम में मेंटल पीस के ऊपर. ओके. ही वॉर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स. वो उन्होंने क्या पहना हुआ है, एक बहुत बड़ी टर्बन मीन्स होती है पगड़ी पहनी हुई है और लूज फिटिंग क्लोथ्स मतलब ढीले ढाले कपड़े पहने हुए हैं. ओके. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड. उनकी जो लंबी दाढ़ी है वाइट कलर की, उन्होंने उनका बेस्ट पार्ट ढका हुआ है चेस्ट का. मतलब उनकी इतनी लंबी दाढ़ी थी कि उनकी दाढ़ी उनका जो चेस्ट है उसको भी ढक लेती थी. और वो एटलीस्ट कितने साल के लग रहे हैं, 100 साल के तो लग ही रहे हैं. ओके. ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ अ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और अ चिल्ड्रन. वो इस तरीके के इंसान नहीं लग रहे जिनकी कोई वाइफ और कोई बच्चा हो सकता है. ओके. ही लुक्ड एज इफ़ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ चिल्ड्रन. वो इतने बूढ़े ऐसे लग रहे हैं जैसे कि सिर्फ उनके लॉट्स एंड लॉट्स मतलब बहुत सारे पोता पोती ही होंगे. इसके लेखक ने ये चीज़ लाइन क्यों लिखी है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि उसके दादाजी इतने बूढ़े दिख रहे हैं. ठीक है, उस फोटो में. एज़ फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग. और जहाँ तक बात है मेरी दादी की सुंदर और जवान होने की, तो ये चीज़ सोचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है. द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग मीन्स होता है टू हार्ड टू बिलीव, ऐसी चीज़ जो हार्ड हो बिलीव करने में. ओके. शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम शी यूज़ टू प्ले एज अ चाइल्ड. वो हमें अक्सर अपने बचपन में जो वो खेल खेला करती थी उनके बारे में भी हमें बताया करती थी. ओके. डेट सीम क्वाइट absurd एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट शी यूज़ टू टेल अस. अगर वो उनके पार्ट से वो मतलब ये सब चीज़ें जब हमें सुनाती थी तो वो मतलब उनको अच्छा नहीं लगता था ये सब चीज़ें सुनाना, पर हम बड़े मज़े लेकर इन चीज़ों को सुनते थे. हमें ऐसा लगता था कि वो हमें फेबल्स मीन्स होता है इमेजिनरी स्टोरीज़ होती हैं जो हमें बचपन में हमारी दादी माँ सुनाया करती थी, हमारी दादी नानी ये सब सुनाया करते थे. अलग अलग स्टोरीज़ होती है इमेजिनरी, है ना, उनको बोलते हैं फेबल्स. और प्रोफेट्स होते हैं एक ऐसा पर्सन जिसके पास स्पेशल पावर्स होती है. जैसे हम देखते नहीं है स्पाइडरमैन, फिर क्रिश 3 वाली मूवीज़ होती हैं और ये क्या कहते हैं उसे शक्तिमान वक्तिमान ये सब चीज़ें देखते हैं, तो वो ऐसे इंसान होते हैं जो उनके पास स्पेशल पावर्स होती है ना. तो वो हमें ऐसी कहानी सुनाया करती थी मतलब ऐसे लोगों की कहानी जिनके पास स्पेशल पावर्स होती है, इमेजिनरी स्टोरी सुनाया करती थी. ठीक है. और हम उनको बहुत ज़्यादा मज़े लेकर सुनते थे. अब ये जो एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड लिखा हुआ है यहाँ पे, एब्सर्ड मीन्स होता है बेतुका और अनडिग्निफाइड मीन्स होता है अशोभनीय. ओके. सो मतलब उनकी तरफ से उनको ये सब चीज़ सुनाना अच्छा नहीं लगता था, पर हम इन चीज़ों को इन कहानियों को बड़े मज़े से सुनते थे. ओके. शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बैंड. वो हमेशा से ही छोटी, थोड़ी मोटी और स्लाइटली बैंड मीन्स आपने बूढ़ी औरतें देखी होंगी कि वो थोड़ी सी झुकी हुई नहीं होती कमर की तरफ से. उसकी दादी भी वैसी ही थी, थोड़ी छोटी थी और थोड़ी मोटी थी और थोड़ी सी बैंड हो रखी थी. ओके. हर फेस वॉज अ क्रिसक्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर. उनका जो फेस है वो क्रिसक्रॉस था रिंकल से, मतलब उनके पूरे फेस पर झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ थी. एक तरफ से शुरू होती थी दूसरी तरफ एंड होती थी, ऐसे उनके फेस पे पूरी झुर्रियों से उनका फेस भरा हुआ था. ओके. नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नॉन हर. जहाँ तक हम जब से उन्हें जानते हैं वो उतनी ही बूढ़ी हैं जितनी पहले हमें दिखती थी. ओल्ड सो टेरिबली ओल्ड डैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years. तो वो कहते हैं कि वो इतनी बूढ़ी थी कि उनसे ज़्यादा कोई बूढ़ा हो ही नहीं सकता और वो 20 सालों से वैसी की वैसी ही है जितनी मतलब हमने उन्हें शुरू से देखा है. वो उतनी ही बूढ़ी है और वैसी की वैसी ही दिखती हैं 20 सालों से. ओके. शी कुड नेवर हैव बिन प्रीटी
बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। तो उसने यहाँ पर लेखक ने क्या बोला कि वो कभी प्रिटी तो नहीं कह सकते हम उन्हें कि वो सुंदर थी, लेकिन हम उन्हें ब्यूटीफुल कह सकते हैं। अब आप कहोगे कि प्रिटी और ब्यूटीफुल दोनों का मतलब सुंदर होता है, राइट। पर यहाँ पर लेखक ने क्या लिखा है कि प्रिटी मीन्स उसकी प्रिटी मीन्स होता है भारी खूबसूरती, मतलब जो हम बाहर से मेकअप मुकअप ठोक के जो खूबसूरत बन जाते हैं उसको बोलते हैं प्रिटी, और ब्यूटीफुल होता है अंदरूनी खूबसूरती। तो उसने बोला कि मेरी जो दादी माँ थी वो उनको हम प्रिटी तो नहीं कह सकते, मतलब बाहर से बहुत सुंदर तो नहीं कह सकते, लेकिन वो अंदर से बहुत सुंदर थी। ठीक है। अगर हम एग्जांपल लेना चाहें प्रिटी और ब्यूटीफुल का, तो जैसे कि जो मेकअप थोपड़ लेते हैं ना अपने मुंह पे, उनको बोलते हैं प्रिटी, और जो अंदर से खूबसूरत होते हैं, जो बहुत सिंपल और जिनका दिल बहुत साफ़ होता है, उनको बोलते हैं ब्यूटीफुल। ओके, आपको आई होप ये चीज़ समझ आई होगी प्रिटी और ब्यूटीफुल के बीच में जो डिफरेंस है। ओके, शी होबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट इन विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। तो वो क्या करती थी, होबल्ड, होबल्ड मीन्स होता है वो पूरे घर में, होबल्ड मतलब लड़खड़ा के चलती थी, मतलब जो वो नहीं होते जो लंगड़ा लंगड़ा के चलते हैं वैसे चलती थी। और वो क्या पहनती थी, स्पॉटलेस वाइट साड़ी, मतलब जिस पे कोई भी वो प्रिंट ना हो, प्योर की मतलब पूरी वाइट साड़ी पहनती थी। और उनका एक हाथ किस पे होता था, वेस्ट पे, अपनी कमर पे होता था, ताकि वो अपने आप को बैलेंस कर सके। और दूसरे हाथ में, उनके हाथ में क्या होती थी, मालाएं नहीं होती, कुछ बूढ़ी औरतें होती हैं वो जपती रहती हैं माला हाथ में लेके, तो उनके दूसरे हाथ में जो मोतियों की बनी हुई माला होती थी। ओके, हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। तो उनके जो सिल्वर लॉक्स थे वो स्कैटर्ड होते थे अनटाइडली, उनके जो मतलब जो फेस था उनका क्या था, पेल फेस था, मतलब ना ज़्यादा गोरा था ना ज़्यादा काला था, उनका पीले मतलब पीला पीला टाइप का फेस था। ठीक है। और जिस मतलब उनके पूरे फेस पे पकड़ फेस मीन्स झुर्रियों वाला फेस, और उनके जो लिप्स थे वो किसमें कॉन्स्टेंटली अनऑडिबल प्रेयर में चलते रहते थे, मतलब वो कुछ लोग नहीं होते जो मुंह में ही बड़बड़ाते रहते हैं अपने में ही। ठीक है। और उनकी लेकिन इनऑडिबल प्रेयर, मतलब जो चीज़ हम सुन ना सके ऐसी वो प्रार्थनाएं करती रहती थी, अपने मुंह में ही बड़बड़ाती रहती थी। ओके, यस शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो ब्यूटीफुल थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरिट्री ब्रीथिंग पीस एंड कंटेनमेंट। तो वो क्या कहते हैं लेखक, अपनी दादी को उसने किससे कंपेयर किया है कि जैसे विंटर लैंडस्केप नहीं होता, जैसे माउंटेन्स में जब पूरी ठंड हो जाती है वाइट वाइट सा दिखता है, तो वैसे ही उनकी जो दादी थी उसको उसने किससे कंपेयर किया है, विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। उसकी जो दादी थी वो बहुत शांत स्वभाव की थी, वो ऐसी थी जैसे कि पूरी वाइट, मतलब क्योंकि उनका जो पहनावा था वो भी पूरा वाइट था, और वो थी भी बहुत शांत स्वभाव की महिला थी। ओके, माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मैं और मेरी जो दादी थे वो अच्छे फ्रेंड्स हुआ करते थे, हमारे में हम दोनों क्या थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर वैन दे वेंट टू लीव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। मेरी जो दादी माँ थी और मैं बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। ओके, जो मेरे जो पेरेंट्स थे, मतलब मेरे जो मम्मी पापा थे, उन्होंने मेरे को कहाँ छोड़ के चले गए थे, मेरी दादी के साथ छोड़ के चले गए थे, कहाँ, शहर में। और मैं और मेरी जो दादी थे वो कॉन्स्टेंटली साथ में ही रहे। ठीक है। शी यूज़ टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। वो रोज़ाना मेरे को सुबह सुबह उठाया करती थी और मेरे को कहाँ रेडी करके स्कूल लेकर जाया करती थी। शी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get know it by heart. I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. सो वो क्या कहते हैं कि मेरी जो दादी थी वो सुबह सुबह क्या करती थी, मॉर्निंग प्रेयर सुनाया करती थी, बोला करती थी। मोनोटोनस मीन्स होता है जो वो नहीं होती, मतलब बहुत बोरिंग साउंड करता है कि बड़बड़ाई जा रहे हैं पागलों की तरह अपने में ही, तो उस तरीके से मोनोटस टाइप से मतलब बोला करती थी वो, ऐसे मतलब बोरिंग टाइप से गाया करती थी जब मेरे को नहलाती थी और मेरे को ड्रेसअप करती थी स्कूल के लिए। और वो इस होप में ये मतलब बोला करती थी प्रेयर, ताकि मैं उनको सुनूं और उनको समझूं। लेकिन मैं उनको सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए सुनता था क्योंकि मेरे को उनकी जो आवाज़ है वो अच्छी लगती थी, मेरे को उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा प्यारी लगती थी, इसलिए मैं सुनता था। लेकिन मैंने कभी भी उन प्रेयर्स को याद करने की कोशिश नहीं की। ओके, देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट विच she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. तो वो क्या कहते हैं, उसके बाद उसकी दादी क्या करती थी, उसका जो वुडन स्लेट होता है, लकड़ी का जो स्लेट होता है वो लेती थी, उसमें उसको जो उन्होंने पहले से धोया हुआ होता था और जो येलो चौक होता है उससे उसे प्लास्टर करके थोड़े मतलब छोटा सा उसको इंक पॉट दे के, रेड पेन, उन सब चीज़ों को बंडल में, एक बंडल में सबको पैक करके उसको क्या देती थी, लेखक को हैंड कर देती थी, हैंड ओवर कर देती थी। ओके, आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्लेट चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल।
जब ब्रेकफास्ट हो जाता था हमारा, ब्रेकफास्ट में वो क्या लेते थे, एक मोटी सी स्टेल चपाती होती है, बासी चपाती, जो रात की चपाती बच जाती है ना, खाना बच जाता है, रोटी, तो उस पर वो थोड़ा सा बटर लगा के, थोड़ी सी उस पर क्या कहते हैं शुगर स्प्रेड करके उसकी दादी उसको दे देती थी, और वो खा के और वो स्कूल चला जाते थे, फिर वो स्कूल की तरफ निकल जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, और वो कुछ जो स्टेल चपाती होती है, जो बासी चपातियाँ होती है ना रात की बनी हुई, उनको कुछ अपने साथ रख लेती थी ताकि वो गाँव के जो डॉगीज़ हैं, गाँव के जो कुत्ते होते हैं, उनको वो रास्ते में दे सके। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ तक ये चैप्टर पढ़ लिया है। आई होप आपको ये चैप्टर यहाँ तक समझ आया होगा। आगे का जो चैप्टर है वो हम अगले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।